हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसे लगता है कि उसकी दुआएं शायद आसमान तक नहीं पहुंच रही, जब हर तरफ अंधेरा हो और कोई रास्ता नजर ना आए। यह कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसका नाम अयान था। अयान एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। बचपन ही में उसके वलीद का इंतकाल हो गया था। घर की जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर आ गई थी। घर छोटा था, हालात मुश्किल थे, लेकिन उसकी माँ का ईमान बहुत बड़ा था। वो अक्सर अयान से कहती थी, बेटा, इंसान छोड़ देते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। अयान उस वक्त छोटा था, इसलिए वो इन बातों की गहराई को समझ नहीं पाता था। उसके लिए जिंदगी सिर्फ मुश्किलों का नाम बन चुकी थी। वक्त गुजारता गया और अयान बड़ा होने लगा। स्कूल के बाद वो एक छोटी सी दुकान पर काम करता ताकि घर का खर्चा चल सके। थाका हुआ जिस्म, परेशान दिमाग और दिल में हजार सवाल, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। कभी कभी वो दूसरे बच्चों को हंसते खेलते देखता और चुपचाप आसमान की तरफ देखकर सोचता, या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी और घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अयान ने देखा कि उसकी मां सजदे में रो रो कर दुआ कर रही थी। आंसू जमीन पर गिर रहे थे लेकिन चेहरे पर सुकून था। अयान ने पूछा, अम्मी, आप हर वक्त दुआ क्यों करती हो जब कुछ बदलता ही नहीं। मां ने प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, दुआ का भी ज़या नहीं होती। अल्लाह सही वक्त का इंतजार करता है। ये अल्फाज अयान के दिल में रह गए। अगला दिन जुम्मा का था। अयान मस्जिद गया। इमाम साहब बयान कर रहे थे, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको आजमाता है। यह जुमला सीधा अयान के दिल तक पहुंच गया। उसने पहली बार अपनी मुश्किलों को सजा नहीं बल्कि इम्तिहान समझना शुरू किया। उस रात उसने पहली बार दिल से दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मेरी जिंदगी बदल दे, या मुझे इतना सब्र दे कि मैं शिकायत करना भूल जाऊं। दिन गुजारते गए लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। एक दिन अचानक दुकान के मालिक ने बिना किसी वजह के उसे काम से निकाल दिया। अयान की दुनिया जैसे रुक गई। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। वो उदास दिल के साथ घर लौट रहा था। आसमान की तरफ देख कर उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अब क्या बाकी रह गया है। मगर उसी पल उसे माँ की बात याद आई, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। वो सीधा मस्जिद गया, वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में जाकर उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, अब सब तेरे हवाले। कुछ दिन बाद मस्जिद के इमाम साहब ने उससे बुलाया। उन्होंने कहा, हमें बच्चों को कुरान सिखाने के लिए किसी जिम्मेदार लड़के की जरूरत है। क्या तुम ये काम करोगे। अयान हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी यह थी नहीं था कि उससे ऐसा मौका मिलेगा। उसने तुरंत हाँ कह दी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। बच्चे उससे मोहब्बत करने लगे। लोग उसकी इज्जत करने लगे। सबसे बड़ी बात, उसके दिल को सुकून मिलने लगा जो उसे कभी पहले महसूस नहीं हुआ था। अब उसे समझ आया कि अल्लाह ने उसे दुकान से इसलिए निकाला था ताकि उससे एक बेहतर रास्ता दे सके। एक शाम जब वो घर वापस आया, उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ ने कहा, देखा बेटा, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेरा नहीं रहने देता। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, अब समझ आया, अल्लाह जब कुछ लेता है तो बेहतर देने के लिए लेता है। साल गुजारते गए और अयान एक अच्छा इंसान और टीचर बन गया। एक दिन एक उदास लड़का उसके पास आया और बोला, मेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। अयान मुस्कुरा कर बोला, जब तुम्हारी कहानी अल्लाह लिख रहा हो तो उसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। कभी कभी हम सोचते हैं अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन रहा, लेकिन अल्लाह हर दुआ सुनता है। कभी वो तुरंत देता है, कभी देर से देता है, और कभी उससे भी बेहतर चीज अता करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो।
दुआ करते रहो, सब्र रखो, क्योंकि अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है। और याद रखो, जब दुनिया के सारे दरवाजे बैंड हो जाते हैं, तब अल्लाह का दरवाजा खुलता है।